राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। मीरा राजमाता जी के महल से निकल दास दासियों को यथा योग्य अभिवादन करती पालकी में आ बैठे। सब मुक्त कंठ से मीरा की प्रशंसा कर रहे थे। तभी ननद उदय कुंवर बाईसा उसके चरणों से आकर लिपट गई तो मीरा ने उसे हृदय से लगा आश्वस्त किया, भाभी महाराज, मैं आपकी हूँ, आप मुझे भूल मत जाइएगा। मेरे ठाकुर जी तो आप ही हो, मैं किसी और को नहीं जानती। रोते रोते उदा ने कहा, धैर्य रखिए आप महारा, और महू आपरी हूँ बाईसा। थाप मारने से पानी अलग नहीं हो जाता, पर मनुष्य की शक्ति कितनी। आप उस सर्वसम्मर्थ ठाकुर जी पर विश्वास कीजिए, उनके चरणों में मन लगाइए, उसके नाम का आश्रय लीजिए। मीरा ने समझाया। उदय कुंवर मुंह ढांपकर जैसे ही एक तरफ हुई, तभी कुमकुम आकर मीरा के चरणों में पड़ गई। उसकी आंखों से जड़ता जल मीरा के पांव पखारने लगा। उठो, तुम पर तो बहुत कृपा की है। प्रभु ने अपनी दृष्टि संसार और उसके सुखों की ओर नहीं, प्रभु की ओर रखना। मन के सभी पर्दे उनके सामने खोल देना। हृदय में उनसे छिपा कुछ रह ना जाए, यह ध्यान रखना। मीरा की पालकी भोजराज के बनवाए हुए मंदिर की ओर चली। प्रभु के दर्शन कर जब वो प्रांगण में खड़ी हुई तो उसे प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन स्मरण हो आया, जब वो भोजराज के साथ पूजा के लिए बैठी थी। कैसा अनोखा व्यक्तित्व था भोजराज का। लोगों के अपवाद, मुखर, जिह्वाएं उनके पलकें उठाकर देखते ही तालों से चिपक जाती थी। तन और मन की सारी उमंग, सारे उत्साह को मेरी प्रसन्नता पर न्यौछावर करने वाले हैं। महावीर नरसिंह प्रभु आपके मानव जीवन का चरम फल बख्शेंगे। उसे ज्ञात ही नहीं हुआ कि कब उसकी आंखों से नीर बहने लगे। आंसू पोंछ वे नीचे झुकी और प्रांगण की रज उठा। मीरा ने शीश चढ़ाई। कितने संतों भक्तों की चढ़ल रज है यार। जोशी जी ने मीरा को चरणामृत दिया तो उसने ठाकुर जी की पूजा सेवा का प्रबंध ठीक से रखने की प्रार्थना की। बाहर आते उस नन्हे देवर उदय सिंह मिल गए तो उसे दुलार कर उसके सिर पर हाथ रखा। मंदिर से मिले प्रसाद की कड़ी का मुख में रख थोड़ा उदय सिंह के मुख में डाला। बाकी प्रसाद उसकी धाय पन्ना राजपूत को देकर कहा, बड़ी से बड़ा मूल्य चुकाकर भी इस वट बीज की रक्षा करना। कल यह विशाल घना वृक्ष बनकर मेवाड़ को छाया देगा। ब्राह्मणों को दान, गरीबों को अन्न वस्त्र दे मीरा पालकी में सवार हुई, मानो चित्तौड़ का जीवन सौभाग्य विदा हो रहा हो। कुछ स्त्रियां विदाई के गीत गाती साथ चली, पर मीरा ने सबको समझा बुझा कर लौटाया। महाराणा और उमराव नागर के बाहर तक पहुंचाने पधारे। सवारी ठहरने पर महाराणा विक्रमादित्य पालकी के समीप पहुंचे। हाथ जोड़कर वह झुके और बोले, खम्मा धड़ी। मीरा ने हंसकर हाथ जोड़े, सदा के लिए विदा दीजिए अपनी इस खोटी भौजाई को। अब ये आपको कष्ट देने पुनः हाजिर ना होगी। मुझसे जाने अनजाने में जो अपराध बने हो उनके लिए क्षमा बख्शे। महाराणा घबराकर बोल उठे, ये क्या फरमाती हैं भाभी महाराज?
कुल कान की खातिर जो कुछ कभी कभार अर्ज कर देता था, उसके लिए मुझे ही क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान आपको सुमति बख्शे। मीरा ने हाथ जोड़े। मेरे मन में कभी आपका कोई कार्य अथवा बात अपराध जैसी लगी ही नहीं। फिर माफी कैसी लालजी साहब? यह राज जैसे अन्नदाता हुक्म चलाते थे, वैसे ही आप भी चलाएं। यह सबकी कामना है। मुकुंदास और श्याम कुंवर ने भी सबसे विदा ली। मीरा की कुछ दासियां सपरिवार साथ थी ही, जो साथ नहीं चल सकते थे, जिनकी जड़ें अब चित्तौड़ में जम चुकी थी। उन्हें मीरा ने स्नेह से समझाकर वापस भेजा, किंतु संतों और यात्रियों की टोली तो साथ ही चली। मीरा चित्तौड़ से अपना मन सदा के लिए उधेड़ कर अपने लक्ष्य की ओर पग बढ़ा चुकी थी। उसके जीवन का एक और अध्याय रचने जा रहा था। उसके मन में अपूर्व प्रसन्नता थी। उसे दूर से वही संगीत लहरी सुनाई दे रही थी। चाला वाहे देश। राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित्र का अगला भाग अगले इतवार।